जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि भीषण गर्मी और तपती लू के कारण पौधों का क्या हाल हो गया है, किस तरीके से बेलों के पत्तों को जला दिया है इस गर्मी ने। और देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा पीले पत्ते हो गए हैं बेलों के। मैंने आपको सारी बातें बताई हैं जो परेशानियाँ आजकल गार्डन में गर्मी के कारण हो रही हैं। पिछली वीडियो में आप जा कर के देख सकते हो। लेकिन आज सुबह सुबह पौधों ने ली थोड़ी सी राहत की सांस, क्योंकि आज क्या हुआ भाई। आज सुबह सुबह जब मैं टेरेस पर आई और घूमने आती हूँ सुबह सुबह, तो मैंने देखा थोड़े थोड़े बादल हो गए हैं। और बादल आते आते एक साइड से ऐसे घूमे कि काफ़ी सारे बादल आए और ठंडी हवा भी चलने लग गई। अब ठंडी हवा चलने लगी तो थोड़े थोड़े उस पर छींटे भी पड़ने लगे बूंदों के। और बूंदें गिरते ही, दो चार बूंदें पड़ने से ही हमारी बेलों में एक नई जान आ गई। और इन पर ये झूलते हुए फल बेलों पर मानो खुशी से नाच उठ रहे हों। इस तरीके से लग रहा है कि जान आ गई हो बेलों में और गार्डन में। तो बहुत ही खुश मेरा गार्डन लग रहा है। दो चार बूंदों से ही, भले ही कम बूंदें आई हैं, बारिश कम हुई है, लेकिन इनसे जो है गार्डन में एक जान सी आ गई है। तो भाई कई दिन से हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और ज़्यादा ही लू चलने लग गई है अभी से, अप्रैल के महीने में ही। और आज जब ये ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह चली तो गार्डन में एक जान सी आ गई। और जब मैं यहाँ पर आई, एक थोड़ी सी बारिश होने के बाद, भले ही थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्या हुआ कि आज के दिन जो सुबह सुबह मैं पानी देती हूँ ना, तो इतनी बारिश हो गई है कि एक टाइम का पानी जो है मुझे नहीं देना पड़ेगा, यानी कि सुबह का पानी नहीं देना पड़ेगा। और अभी भी छींटे पड़ ही रहे हैं। और मैं देखने आई थी कि बारिश के बाद जो है, बूंदें पड़ने के बाद पौधों में क्या हुआ है। हवा भी चल रही थी ना तेज़, तो इसलिए। और यहाँ पर ये बैंगन का प्लांट जो है, इस पर बैंगन आ गए हैं दो तीन और भारी भी हो गया है, तो इसलिए हवा में ये गिर गया है। इसको मैं इस डंडे की सपोर्ट से खड़ा कर रही हूँ ताकि ये सपोर्ट लेकर के खड़ा रह जाए और फल इसके ख़राब ना हो। तो यहाँ पर अगर ये गिर गया तो इसकी जड़ जो है वो ख़राब हो जाएगी और पौधा सूख जाएगा, क्योंकि लंबाई भी हो गई है पौधे की। और कुछ बेलों को भी देखिए इधर उधर झटक दिया है हवा के झोंकों ने। और यहाँ पर देखिए ये खुश हो रहे हैं पौधे, क्योंकि भाई फुहार जो पड़ गई है इनके ऊपर आज बारिश की, और बहुत ही खुश हैं क्योंकि इन्हें आज थोड़ी सी गर्मी के बाद, ढेर सारी गर्मी के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। सुबह सुबह जब ये बूंदें इनके ऊपर पड़ी तो इन्हें लग रहा है जैसे गर्म रेत पर ठंडी बूंदें पड़ती है ना, वैसा ही महसूस हुआ होगा आज पौधों को। वैसे हम बेशक इनको हर रोज़ नहलाते रहें पानी से, लेकिन वो बात नहीं होती जो बारिश आसमान से बरसती है उसमें पौधों को खुशी मिलती है। बहुत ही अच्छे से वो नहा लेते हैं और इन्हें देख कर के हमें भी खुशी हो रही है, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो भाई इस भिंडी में आज सुबह सुबह मैंने भिंडी को भी तोड़ लिया था, और साथ ही ये पालक खड़ी थी इसको भी कट कर लिया था। और इसमें दे दी थी थोड़ी सी खाद, किचन वेस्ट और गोबर खाद मिक्स करके राख के साथ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि भिंडी में फंगस सी ना लग जाए, इसलिए वाइट वाइट सी हो रही थी। और इसी के साथ हमारे फूलों वाले पौधों ने भी राहत की सांस ली। देखिए यहाँ पर ये फूल खिलने से पहले ही धूप के कारण मुरझा गए हैं, जलने लग गए हैं। तो ऐसा ये इतनी तेज़ धूप के कारण ही हो रहा है। और इस दो चार बूंदों के पानी पड़ने से देखिए किस तरीके से मुस्कुरा उठे हैं ये फूलों के पौधे। अभी तिरछे तिरछे छींटे पड़ ही रहे हैं और मधुमालती भी खुशी से नाच रही है। देखिए तो तेज़ हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। और मैं कैमरा लेके बूंदाबांदी में ही घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। दो चार बूंदें लग रही हैं और इसी में ही मैं घूम रही हूँ और बारिश का आपको दिखा रही हूँ व्यू कि कैसा हो रहा है गार्डन का हाल इस टाइम पर। और ये जो मिर्च है तो भाई ये भरी दोपहरी में बेचारी खड़ी है यहाँ पर। और यहाँ इसे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, हार्डली पौधा होता है, लेकिन जो है सूरज इस तरफ से दोपहर का सूरज जब पड़ता है दोपहर बाद का,
तो एक साइड से बर्न कर दिए हैं पौधे के पत्ते भी, और साथ ही ये जला दिए हैं फल भी। देख रहे हो आप, एक साइड फ़र्क पड़ गया है पौधों पर और जलने लग गए थे फल। तो भले ही थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह आज इतनी सी बूंदाबांदी से ही हमारे पौधों पर थोड़ा सा जो है असर हुआ है। थोड़े से ग्रीन ग्रीन से लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा इनको लग रहा है। और इनके साथ इनको देखने के बाद मुझे भी अच्छा लग रहा है कि थोड़ी सी तो गार्डन ने गर्मी से राहत की सांस ली। थोड़ी ही सही, बीच बीच में अगर इस तरीके से बूंदाबांदी होती रहे तो हमारे गार्डन में इतना ज़्यादा गर्मी का असर नहीं होता है। जैसा कि अभी आजकल कई दिनों से तो बारिश नहीं हुई थी हमारे यहाँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस लग रहा था कि बस 2-4 दिन ही अभी ये गार्डन रहेगा, उसके बाद तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज भी देखिए थोड़ी ही बूंदाबांदी हुई है, और उसी में मुझे लग रहा है कि बस पता नहीं कितनी ज़्यादा बारिश इनको लग गई है, और इनको अभी हम और भी कुछ लगाएं सब्जियां, मन ऐसा करने लगता है थोड़ी सी बारिश से। लेकिन ये अभी थोड़ी देर की ही बारिश है, क्योंकि अभी मई का महीना पूरा पड़ा है और तपती लूएं चलेंगी, और उसके अंदर जो है गर्मी भी बहुत सारी होगी। तो पौधों के लिए तो अभी भाई बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम आने वाला है, लेकिन बेलें खुशी से झूम रही हैं। तो हमें अभी जो मुश्किल भरा गर्मी वाला टाइम आने वाला है उसके लिए अपने गार्डन को तैयार रखना है। जितना हो सके पौधों को बचाइए, और ज़्यादा पौधे लगाने से बचिए। मैं अभी और ज़्यादा पौधे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो लगे हैं इन्हीं को बचाना मुश्किल हो रहा है। बस ये जो गर्मी वाले फूलों वाले प्लांट हैं इन्हीं को लगा रही हूँ। ज़्यादा सब्जियों वाले प्लांट मैं कोई और नहीं लगा रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जो इस महीने में मुश्किल वाला महीना है हर गार्डनर के लिए और पौधों के लिए, तो इसमें अपने पौधों को हरे भरे रखिए। जितना गार्डन है उसी को संजो के रखिए, और आने वाले बरसात वाले टाइम के लिए खुशहाल अपना गार्डन